अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है तब से हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और साथ ही दिल्ली को शिक्षा में देश का नंबर 1 राज्य बना दिया है। लेकिन बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों को गुमराह करना जानते हैं। दर्शकों, सच बात तो ये है कि जो लोग दिल्ली के भीतर अपने आप को शिक्षा का ध्वजवाहक कहते थे, उन लोगों को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों को भ्रमित कर रहे थे और भ्रम में डालते हुए अब चुनाव भी आ गए। जो लोग कहते थे कि जी हम दिल्ली को बदलने आए हैं, वो सिर्फ अपना हाल बदलने में और पार्टी के फंड का फिगर बदलने में लग गए हैं। समझने की जरूरत तो ये है कि जनता चाहती थी कि दिल्ली का एक ऐसा विकास हो कि एक नजीर बन जाए, लेकिन देखते ही देखते हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी रोटी सेकते रहे और जनता गुर्बत के दिन जीती रही। आम आदमी पार्टी का हमेशा से ही सोचना था कि हम कुछ अलग करेंगे, लेकिन अलग वो कभी कुछ भी नहीं कर पाए, उल्टा भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे रह गए। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली में जारी चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें गरीब की झुग्गियों और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों दिखाई नहीं देते। मोदी ने कहा कि एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा है। मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि आपदा ने दिल्ली को बीमारियां दी हैं। दूषित हवा से ही दिल्ली वालों को हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान होता आ रहा है। खांसी, जुकाम, फेफड़ों और सांस की बीमारियां दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं। यमुना जी का बुरा हाल हो गया है। गंदा पानी पीने से भी आए दिन यही बीमारियां हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जैसे केजरीवाल की इस सरकार ने यमुना मैली की है, उसी तरह शिक्षा में रिश्वतखोरी और ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार किया है। इस बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। इसमें भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान और उनके सेक्रेटरी कथित तौर पर शामिल दिखे। गौरव भाटिया ने आगे दावा किया कि स्टिंग में सहीराम पहलवान के सेक्रेटरी गौरव भाटी उनके नाम पर रुपए लेते नजर आए। यही नहीं, विधायक सहीराम पहलवान खुद कहते हैं कि इस व्यक्ति से बात करो। ये भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये उनके ही इशारे पर हो रहा हो। गौरव भाटिया ने ये भी आगे कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में बात होती है दिल्ली के बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाने की। इसके लिए एक करिकुलम लाने की बात होती है। विभिन्न जगहों के वीडियो सामने आए हैं। कहीं 2200 रुपए प्रति बच्चा तो कहीं 1500 रुपए प्रति बच्चे का हिसाब लिया जा रहा है। दिल्ली के कुल 20 लाख बच्चे हैं, इसीलिए ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होगा। गौरव भाटिया ने दावा किया कि इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल की सरकार ने कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। विधायक सहीराम पहलवान जो संसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। किसी पत्रकार ने अपनी जान पर खेलकर ये स्टिंग ऑपरेशन 9 महीने तक किया था। इसमें आपको नोटों की गड्डियां भी नजर आएंगी। इस भ्रष्टाचार के तार आतिशी तक जाते हैं। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि ये आरोप मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये स्टिंग ऑपरेशन लगा रहे हैं। इनमें जो भी बड़े नाम हैं, उनमें आतिशी का नाम भी शामिल है। ये विधायक आतिशी के सचिवालय में जाता है और कहता है कि आतिशी जी से बात करा देना, बड़ा जरूरी बात करनी है। सवाल यह है कि क्या ये रिश्वत आतिशी और केजरीवाल तक जाती है? कुल मिलाकर इसमें सहीराम पहलवान, आतिशी और मनीष सिसोदिया का भी नाम आता है। तो देखा आपने कैसे इस मामले में भी आम आदमी पार्टी अब घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें